दोस्तों, सोचो एक ऐसी जगह जहां पुराने जमाने के शैडो वॉरियर यानी कि निंजास आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं मॉडर्न अंडरवर्ल्ड्स के किंग याकुजा। एक तरफ है डिसिप्लिन, साइलेंस और रिवेंज से भरा एक निंजा, और दूसरी तरफ है एक रूथलेस, इमोशनलेस याकुजा बॉस जिसका एक मिशन है, निंजा की सारी क्लैन को समाप्त करना। तो यही है हमारे इस एनिमे की कहानी, और हमारे इस एनिमे का नाम है निंजा वर्सेस गोकुडो। और एक और बात थी गाइस, हमने हमारे चैनल पे दिवाली गिव अवे भी शुरू कर दिया है, जहां आप जीत सकते हैं बहुत सारे एनिमी फिगरीन्स जो आपकी चॉइस होगी। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट पर इसके बारे में चेक कर सकते हैं, और हमारी वीडियो एंड तक देखिए अगर आप भी हमारे दिवाली गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के एनिमे के अंदर सीन शुरू होता है और हमें एक कहानी बताई जाती है कि कैसे बहुत समय पहले साल 1657 में एडो पीरियड या पुराने जापान में हर जगह आग लगी हुई थी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर ये कोई आम आग नहीं थी, ये आग एक रिवेंज की आग थी जो सिर्फ दो लोगों की वजह से आई थी, जो थे एक निंजा और एक गोकुडो या याजुका क्लैन का मेंबर, जिसने आपस में लड़ाई कर कर पूरे जापान में बहुत सारी तबाही मचाई हुई थी, जिसकी वजह से उन दोनों के क्लैंस ने भी आपस में लड़कर पूरे जापान में कोहराम मचाया हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की भी जान गई थी। पर हमें ये भी पता चल जाता है कि उन दोनों की लड़ाई में सबसे पहले तो निंजा ही जीता था, जिसने उस गोकुडो क्लैन के मेंबर को बहुत ही बुरी तरीके से मार गिराया था। पर तभी उसके मरने के बाद उसी के क्लैन के एक और मेंबर ने सिर्फ उनकी क्लैन का बदला लेने के लिए निंजास पर अपनी वॉर डिक्लेयर कर दी थी, जिससे बहुत सालों से निंजा और गोकुडो क्लैन के मेंबर्स आपस में बहुत लड़ते हैं, जिसकी वजह से हर जगह बहुत खून खराबा होता है। जिससे हमें ये तो पता चल जाता है कि ये कहानी आज तक चले आ रही है, और आज तक निंजास और याकुजा आपस में लड़ते आ रहे हैं। और हमसे इस कहानी के आखिर में एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर में इनकी लड़ाई के बाद कौन सबके सामने जिंदा खड़ा रहेगा। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें आज के मॉडर्न डे टोक्यो में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें खासकर दो लोग दिखते हैं, और उन दोनों में से एक इंसान अपने कॉल में बात करता हुआ जा रहा होता है, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि शायद वो कहीं जॉब कर रहा है और वो अपने कॉल पे अपने क्लाइंट से ही बात कर रहा होता है। और वहीं उसके सामने में ही हमें एक लड़का दिखता है, जिसे देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि शायद ये बहुत ही जवान लड़का है। और तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वो दोनों आपस में रास्ता क्रॉस करते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि उस इंसान के कॉल में बात करते हुए उसके बैग के अंदर से एक और मोबाइल ज़मीन पर गिरने लगता है, और वो लड़का भी वो मोबाइल गिरता हुआ देख लेता है, और वो तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा स्पीड से उस मोबाइल को गिरने से रोक देता है, जिससे वहाँ के आजू बाजू वाले लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि वहाँ हुआ क्या, क्योंकि उसके उस मोबाइल को पकड़ते हुए बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आती है, जैसे कि आजू बाजू कहीं बम फटा हो। और ये आवाज़ उस फ़ोन का मालिक भी सुन लेता है, और वो उसके हाथ में अपना फ़ोन देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। पर तभी वो लड़का उसे ये बताता है कि कैसे उसे अपने फ़ोन का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी वो फ़ोन टूट सकता था, जिसे देखकर फ़ोन का मालिक बहुत खुश हो जाता है और वो उस लड़के को थैंक यू बोलने के लिए जा रहा होता है। पर तभी वो लड़का उसे ये बोलता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इस मोबाइल को सिर्फ इसके केस के लिए बचा रखा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये बहुत ही लेजेंडरी एनिमे फ्लैश प्रिंसेस का केस है, और शायद ये बहुत ही ज़्यादा कम है, तो तुम्हें इसकी रक्षा अपनी जान से भी ज़्यादा करनी चाहिए। जिसे सुनकर उस मोबाइल का मालिक खुद बहुत चौंक जाता है, और वो उससे ये पूछता है कि क्या वो भी इस एनिमे का फ़ैन है उसके जैसे, जिससे वो लड़का भी हाँ कहता है। तभी हमें ये दिखता है कि वो दोनों उस एनिमे के बहुत बड़े फैंस होते हैं, और वो लोग आपस में बहुत ज़ोर-ज़ोर से उस एनिमे की बातें करने लगते हैं, जिससे वहाँ के आजू-बाजू के लोग भी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। और ऐसी ही बातें कुछ देर तक चलती रहती हैं, और हमें ये दिखता है कि वो आदमी उस लड़के को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर वो लड़का तो एकदम स्ट्रेट फेस से उस आदमी से बातें कर रहा होता है। और तभी अचानक से वो लड़का अपने चेहरे को पकड़कर उस आदमी से बातें करने की कोशिश करता है, जिससे उसे भी समझ नहीं आता कि वो कर क्या रहा है। पर वो लड़का उसे ये बताता है, सॉरी यार, मैं तुम्हें स्माइल करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि दरअसल मैं ना स्माइल कर सकता हूँ ना हंस सकता हूँ। मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। पर सच बताऊँ तो मैं सच में अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार हमारे एनिमे को प्यार करने वाला एक इंसान मिला है, जिससे मैं इतनी सारी बातें कर पा रहा हूँ। और हमें ये दिखता है कि वो आदमी भी उस लड़के की ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हंसने लगता है, और उसे इस चीज़ की फ़िक्र ना करने को बोलता है। और तभी वो दोनों आपस में अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, और हमें ये पता चलता है कि उस आदमी का नाम किमोरा है,
जिसे जापानीज़ लैंग्वेज में गोकुडो भी बोला जाता है। और उस लड़के का नाम शिनोआ है, जिसे जापानीज़ लैंग्वेज में निंजा भी बोला जाता है। तभी हमें ये दिखता है कि किमोरा को अचानक से एक कॉल आ जाता है और वो शिनोआ को वहाँ अलविदा कहकर वहाँ से चले जाता है। पर तभी किमोरा मन ही मन में ये सोच रहा होता है, यार ये कितना अच्छा लड़का है, भले ही ये बच्चा है पर इसमें और मुझ में कितनी कॉमन चीज़ें हैं, काश मैं इस लड़के से बाद में भी मिल पाऊँ। और हमें ये भी दिखता है कि शिनोआ भी किमोरा के बारे में यही सब चीज़ें सोच रहा होता है। तभी शिनोआ ये देखता है कि उसके सामने एक कौवा बहुत ही तेज़ी से आ रहा होता है और अचानक से हमें ये दिखता है कि कौवा उसके कान में ये बोलता है कि कैसे एक गवर्नर किडनैप हो रहा है और उसे वहाँ जल्दी से जाना है। और ये सब चीज़ें बोलकर वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है और खुद शिनोआ भी वहाँ से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ये दिखता है कि एक वेयर हाउस के अंदर वही गवर्नर जो एक लेडी है और उसके साथ में उसके गार्ड्स बहुत सारे लोगों के बीच में होते हैं। और हमें ये दिखता है कि वो सब लोग याकुज़ा क्लैन के मेंबर्स होते हैं और तभी उनमें से एक मेंबर उस गार्ड को अपने पे गोली चलाने को बोलता है। पर हमें तो ये दिखता है कि वो याकुज़ा क्लैन का मेंबर उसे बहुत ही आराम से मार देता है, जिसे देखकर वो गवर्नर और उसके साथ मौजूद उसकी ग्रैंड चाइल्ड भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि वही याकुज़ा क्लैन का मेंबर गवर्नर को ये बताता है कि कैसे उसे उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो तो उसके लिए बस एक बेट है या चारा है जो उनके असली दुश्मन को उनके सामने लेकर आएगा। जिसे सुनकर गवर्नर भी बहुत चौंक जाती है। और वहीं हमें ये दिखता है कि अचानक से शिनुआ भी वहाँ पहुँच गया है और उसने आते ही वहाँ पर मौजूद कुछ याकुज़ा गार्ड्स को भी मार दिया है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ उन सब याकुज़ा मेंबर्स को डिस्ट्रैक्ट कर कर गवर्नर और उसकी ग्रैंड चाइल्ड की आंखें बंद कर देता है और उनके कानों में ईयर प्लग्स लगा देता है, जिससे वो लोग बाहर का कुछ भी ना सुन पाएं। पर इस चीज़ से तो सारे याकुज़ा मेंबर्स बहुत डर जाते हैं। पर तभी हमें ये दिखता है कि शिनुआ उन सब लोगों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगता है और वो उनके सर धड़ से अलग करने लगता है एक एक करके, जिससे वहाँ पर मौजूद सभी याकुज़ा मेंबर्स बहुत डरने लग जाते हैं और शिनुआ एक एक कर कर सभी मेंबर्स को मार देता है। पर आखिरी में वही इंसान बचता है जिसने गवर्नर को किडनैप करा था और शिनुआ भी उसके सामने आ जाता है और वो भी शिनुआ के सर के पीछे गन लगा देता है। पर तभी हमें ये दिखता है कि शिनुआ उससे ये बोलता है, क्यों तुम तो बड़ा बोल रहे थे कि मुझ पर गोली चलाओ, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम मुझ पर गोली चलाओ। जिसे सुनकर वो मेंबर ये बोलता है, तुम्हें 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 क्या लग रहा है कि मैं तुम पर गोली नहीं चला सकता? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम सबको मार दोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम बहुत गलत हो। तुम निंजास को हम याकुज़ा ऐसे ही मारने वाले हैं, अब तुम मरोगे। और ये सब बोलकर वो उस पर गोली चला देता है। पर हमें तो ये दिखता है कि शिनुआ इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि वो उसकी गोली से बहुत ही आराम से बच जाता है और वो उस पर एक बहुत ही जानलेवा हमला कर देता है, जिससे आखिरी में वो भी मर जाता है। और हमें ये दिखता है कि शिनुआ ने तो उस मेंबर के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया है, वो भी सिर्फ अपने हाथ से। पर हमें तो ये दिखता है कि उस मेंबर का कटा हुआ सर शिनुआ से ये बोलता है, तुमने भले ही आज मुझे मार दिया है, पर मेरे क्लैन के मेंबर्स तुमसे तुम्हारा बदला लेंगे और तुम सब निंजास को मार गिराएंगे। और ये कहकर वो अपने दम तोड़ देता है। और तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि उस जगह पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स भी आ जाते हैं और वो लोग आपस में ये बात करते हैं कि कैसे गवर्नर अब बिल्कुल सेफ है और उनके सामने याकुज़ा की बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं जिन्हें किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ है। और तभी उन सब का हेड डिटेक्टिव सबको ये बताता है कि कैसे ये कोड एंड ने करा है, जिसका मतलब ये है कि ये सब मर्डर्स एक निंजा ने करे हैं। और हमें उसी हेड डिटेक्टिव से ये कहानी पता चलती है कि कैसे इस ज़माने के निंजास बहुत अलग हैं, क्योंकि वो लोग किसी की बात नहीं सुनते, वो लोग अपने टर्म्स पर चलते हैं और वो लोग गोकुडो या याकुज़ा मेंबर्स को सिर्फ अपने मन से मारते हैं। और अगर उन्हें ये पता चल जाता है कि याकुज़ा ने किसी आम इंसान के लिए कुछ बुरा करा है, तो वो लोग लॉ का इंतज़ार नहीं करते उस याकुज़ा को सज़ा देने के लिए, वो लोग उसकी सज़ा वहीं पर डिसाइड करते हैं। और ये सब काफ़ी नहीं है कि वो लोग आपस में घुल मिल गए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो एक आम इंसान जैसे ही दिखते हैं, जिससे एक असली निंजा को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ फिर से लोगों के बीच में आ जाता है और वो अपने कॉल में ये बताता है कि कैसे उसने अपना मिशन पूरा कर दिया है। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि शिनुआ को कुछ लोग देखकर पहचान जाते हैं और वो लोग उसे देखकर ये बोलते हैं, अरे ये तो शिनुआ है ना यार, क्या करें, क्या हम इसे इनवाइट करें या ना करें? ये अगर हमारी पार्टी में आ गया तो क्या होगा? पर हमें पार्टी करने के लिए एक और इंसान चाहिए और इतने कम समय में हम चिनुआ के अलावा कैसे इंसान ला सकते हैं? तुम कह तो ठीक रही हो, पर मुझे शिनुआ को देखकर बहुत अजीब लगता है। ये इंसान हंसता भी नहीं है यार।
और ये सब बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। पर हमें तो ये दिखता है कि शिनुआ ने उन सब की बातें सुन ली होती हैं और वो खुद से ये बोलता है, यार मैं जानबूझकर तो ये सब नहीं करता। अब मेरी क्या गलती कि मेरे में इमोशंस ही नहीं है, और शायद ये सब सिर्फ उस चीज़ की वजह से हो रखा है। और तभी हमें शिनुआ की एक याद दिखाई जाती है जिसमें एक याकुजा मेंबर किसी लड़की और एक लड़के को बहुत ही बेरहमी से मार रहा होता है और वो बहुत ही पागलों जैसे हंस रहा होता है। पर शिनुआ जल्दी से अपने आप को कंट्रोल में लाकर वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ फिर से एक मिशन पर जाता है जहाँ पर वो फिर से कुछ और याकुजा को मार गिराता है और उनको मारने के बाद वो ये देखता है कि उन लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को कैद कर रखा हुआ था, जिसे देखकर शिनुआ को बहुत गुस्सा आता है। और तभी अचानक से शिनुआ एक चीज़ नोटिस करता है। उसे याकुजा की इस बिल्डिंग में कुछ पेपर्स मिलते हैं और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या है। पर तभी कुछ देर बाद उसे ये पता चल जाता है कि ये एक कूपन जैसा ड्रग है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि शिनुआ एक कैफ़े में चले जाता है जहाँ पर उससे एक बहुत बुजुर्ग इंसान बात करने लगता है जिसका नाम ग्रैंडपा काई होता है। और शिनुआ तुरंत ही काई को वो ड्रग्स दिखाता है और काई उसे ये बोलता है, तुम सही हो शिनवा, ये ड्रग्स ही हैं, पर ये कोई आम ड्रग नहीं है। हमें ये साफ दिख रहा है कि पेपर के अंदर ड्रग्स डाले गए हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इस पेपर को चाटेगा तो उसे नशा हो जाएगा। और तभी शिनुआ काई को ये भी बताता है कि कैसे उसके पुराने मिशन में याकुजा लोगों को ये पता था कि वो आने वाला है, तभी उन लोगों ने गवर्नर को किडनैप करा था सिर्फ उसको बुलाने के लिए। और इसी चीज़ की वजह से वो ये सोच रहा है कि उसे ये नहीं पता कि याकुजा क्या प्लान बना रहे हैं। तभी हमें ये दिखता है कि उनकी बातों के दौरान एक बहुत ही रूड कस्टमर काई को बहुत बुरा भला बोलने लगता है कि कैसे उसकी एस्ट्रे बहुत ख़राब है और उसे एक नई एस्ट्रे चाहिए। पर तभी हमें काई की असली ताकत भी पता चलती है, क्योंकि हमें ये दिखता है कि काई बिना किसी को देखे बहुत ही जल्दी उस इंसान से उसकी एस्ट्रे चेंज कर लेता है, जिससे वो इंसान खुद बहुत शॉक हो जाता है कि ये सब क्या हो गया। और तभी काई से हमें एक और चीज़ पता चलती है। काई हमें ये बताता है कि कैसे एडो पीरियड से या पुराने जापान के पीरियड से वो लोग वहाँ के लोगों की रक्षा करते आ रहे हैं बिना किसी को पता करे, और वो लोग ऐसा ही करते हुए बड़े हो रखे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो लोग याकुजा जैसे लोगों को जो वहाँ के मासूम लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं उनको ख़त्म कर कर रहेंगे। और वो शिनुआ को ये सब ना भूलने को कहता है और शिनुआ भी उसकी बातों को एग्री करता है। तभी हमें ये दिखता है कि शिनुआ कुछ देर बाद अपने फेवरेट एनिमे के फेवरेट कैरेक्टर से मिलने के लिए एक जगह जाता है जहाँ पर वो बहुत लेट हो जाता है और उसे लाइन में आखिरी में खड़ा होना पड़ता है। पर तभी उसकी मुलाकात वापस किमूरा से हो जाती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं। और हमें ये दिखता है कि वापस किमूरा और शिनुआ मिलकर अपने फेवरेट एनिमे के बारे में बातचीत करने लगते हैं और ऐसे ही करते हुए बहुत टाइम बीत जाता है। और हमें ये दिखता है कि किमूरा और शिनुआ साथ में मिलकर बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो लोग साथ में खाने के लिए बैठते हैं और वो लोग उस जगह पर बैठकर भी एनिमे की बातें ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि किमूरा तो उस पूरी जगह पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे देखकर शिनुआ भी बहुत चौंक जाता है। और शिनुआ किमूरा को ऐसा देखकर बहुत सैड होने लगता है और किमूरा भी शिनुआ को ऐसा सैड देखकर उससे उसका कारण पूछता है और वो उसे सब बता देता है कि कैसे सिर्फ उसके इमोशन ना होने की वजह से लोग उसके साथ बैठना तक पसंद नहीं करते और उसके पास अपना एक दोस्त कहने को भी कोई नहीं है। और हमें ये दिखता है कि किमूरा भी शिनुआ की ये बातें सुनकर थोड़ा सैड फील करता है और वो शिनुआ को अपनी दोस्ती का हाथ ऑफर करता है और उसे ये कहता है, चलो ठीक है, मान लिया मैंने तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है, पर तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हारा पहला दोस्त बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और हमें तो ये दिखता है कि किमूरा की ये सब बातें सुनकर शिनुआ को भी हल्की सी हंसी आती है और किमूरा भी ये सब देख लेता है और वो शिनुआ को ये बोलता है, देखा देखा, मैंने तुम पे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तुम खुश हुए, और अब तुम देखना हम कितने अच्छे दोस्त बनेंगे। और ऐसे ही करते हुए कुछ देर और बीत जाती है और रात का समय होने लगता है और हमें ये दिखता है कि किमूरा और शिनुआ आपस में अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि कैसे वो लोग अपनी दोस्ती और भी आगे बढ़ाएंगे। पर तभी दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि ग्रैंडपा काई को एक कौवा ये बताता है कि कैसे उनके लिए एक बहुत बुरी खबर आने वाली है, जिसे सुनकर काई खुद बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें किमूरा दिखता है जो अपने रास्ते में चल रहा होता है कि तभी अचानक से उसके सामने में एक इंसान आ जाता है और वो उससे ये बोलता है कि उसने ये सब एनिमे की चीज़ें क्यों ली हैं।
जबकि उन्हें अपनी मीटिंग में जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है। और ऐसे ही करते वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ पर हमें आखिरकार ये पता चलता है कि किमूरा खुद एक बहुत ही बड़ा याकुज़ा क्लैन का लीडर है और वो अपनी क्लैन से बातचीत करने के लिए ही जा रहा होता है। और आखिरकार हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो चलिए गाइस हमारी समरी की तरफ। तो एनिमे लवर्स, एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि कैसे निंजास और गाकुडो या याकुज़ा की लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, क्योंकि याकुज़ा बुरे काम करते हैं और निंजास आम लोगों की रक्षा करने के लिए याकुज़ा को मार देते हैं। और ऐसा ही बहुत समय से चला आ रहा है। और हमें दो लोगों से भी मिलाया जाता है, जिनमें से एक निंजा है जिसका नाम शिनुआ है, और उनमें से एक बहुत ही बड़े याकुज़ा क्लैन का लीडर है जिसका नाम किमूरा है। पर शायद उनके नसीब में कुछ और ही था, क्योंकि वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, क्योंकि अभी तक उन दोनों को एक दूसरे की सच्चाई नहीं पता है। और हमें ये भी दिखता है कि शिनुआ को याकुज़ा पर शक हो रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि याकुज़ा कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और शिनुआ को याकुज़ा की जगह पर एक अजीब सा ड्रग्स भी मिला है, जिससे उसका शक और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और आखिरी में हमने ये भी देखा कि कैसे ग्रैंडपा काई को ये पता चल गया है कि याकुज़ा कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। सो दैट्स इट गाइस। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ये बताइए कि आपको ये एनिमे कैसा लगा। तो चलिए गाइस जानते हैं, अगर आप भी हमारे दिवाली गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये 4 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहली, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने चाहिए। दूसरी, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करने चाहिए, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तीसरी, आप हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करने होने चाहिए। चौथी, आप हमारे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं एनिमे लवर्स करके, जिससे हम आपको इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस हम हमारे विनर को 21 अक्टूबर में अनाउंस करेंगे, जिसे जीतने का मौका मिलेगा 4 कोई भी एनिमे फिगरीन्स जो उसकी पसंद के होंगे। तो देर किस बात की है, जाइए हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कीजिए और हमारी छोटी सी एनिमे लवर्स की फैमिली को और बढ़ाइए।